नमस्कार, युवा न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शालिनी। चलिए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। चित्रकूट में बीती रात एक दुकान में भीषण आग लग गई। वहीं सूचना पर फायर दमकल मौके पर पहुंची, जहां 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में बीती रात एक दुकान में भीषण आग लग गई, जहां आग ने इतना उग्र रूप ले लिया कि एक के बाद एक आधा दर्जन दुकानें इसकी चपेट में आ गईं। आगजनी की सूचना पर फायर दमकल मौके पर पहुंची, जहां तकरीबन 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही जिस वक्त यह हादसा हुआ वह रात का वक्त था, जिसके कारण कोई जनहानि नहीं हुई, पर आगजनी की चपेट में आकर कई दुकानें जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि जिस दुकान में सबसे पहले आग लगी वह किसी पंचर वाले की दुकान थी, जहां अवैध रिफिलिंग का काम भी संचालित होने की सूचना है। यही वजह है कि आग लगने के बाद दुकान के अंदर रखे गैस सिलेंडरों में एक के बाद एक धमाका हुआ, जिससे आग ने रौद्र रूप ले लिया। हालांकि प्रशासन के अधिकारी पूरे मामले में अभी आग के कारणों को लेकर कुछ भी कहने से किनारा कर रहे हैं और जांच की बात बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश में आईएएस और आईपीएस के तबादले किए जाने को लेकर अब जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर करप्शन का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में आईएएस और आईपीएस के बार-बार तबादले किए जाने को लेकर अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने तबादले के नाम पर सरकार और भाजपा पर करप्शन का आरोप भी लगाया है। जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव की प्रशासनिक दक्षता की कमी पर चुटकी भी ली है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी यही नहीं रुके, उन्होंने वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा तक करार दे डाला और प्रशासनिक माफिया के इशारे पर तबादला उद्योग सरकार और भाजपा द्वारा संचालित किए जाने का आरोप भी लगाया है। वहीं जीतू पटवारी ने एक बार फिर भ्रष्ट अधिकारियों को चेताया भी है और स्पष्ट किया है कि कांग्रेस अपनी विपक्ष की भूमिका का निर्वाह कर अब ऐसे अधिकारियों पर निगाहें भी रखेगी। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के बार बार कर्ज लेने पर भी प्रदेश सरकार को आईना भी दिखाया है। देश के मुख्यमंत्री जो जनादेश मिला था वो शिवराज जी के नाम पे मिला था, और चूंकि लोकतंत्र की हत्या करने में नरेंद्र मोदी जी को महारत हासिल है, जो हम दो हमारे दो और रंगा बिल्ला की भावना देश में पनपती जा रही है, यानी डिक्टेटरशिप का दूसरा पर्याय बन गया। पर्ची वाले मुख्यमंत्री जी को भेजा गया और पर्ची वाले मुख्यमंत्री जी ने प्रशासनिक दक्षता का एक ऐसा उदाहरण पेश किया कि पूरे देश में किसी राज्य में आज तक नहीं हुआ होगा, किसी देश के किसी राज्य में आज तक नहीं हुआ होगा। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की स्थिति इतनी दयनीय है कि उनको पता नहीं कि कौन से अधिकारी का कहाँ उपयोग है, और बार बार जब वो ट्रांसफर करके एक अधिकारी को 10 महीने में 5 बार तबादला करना, ये मुख्यमंत्री की अपरिपक्वता को दर्शाता है। मैं मानता हूं कि इन सबके पीछे एक कारण ये है कि मुख्यमंत्री शायद प्रशासनिक दक्षता को समझ नहीं पा रहे हैं, और दूसरा कारण है कि तबादला उद्योग ट्रांसफर फैक्ट्री भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। जैसे लगातार मध्य प्रदेश में 2 शिफ्टों में ट्रांसफर फैक्ट्री चल रही है, दिन में ट्रांसफर होते हैं और रात में लिस्ट निकलती है। एक पूरा अधिकारियों से लेन देन की पूरी बातें होती है और फिर रात में ही लिस्ट निकलती है। अब आप देखो 68 बार 10 महीने में 73% आईएएस और आईपीएस बदले गए। 73%, यानी लगभग जितने आईएएस आईपीएस है मध्य प्रदेश में, उसका 73% के तबादले इस 10 महीने में हुए, और 68 बार तबादले हुए इस 10 महीने में। 68 बार, यानी हर तीसरे दिन चौथे दिन एक लिस्ट निकली, हर तीसरे दिन चौथे दिन एक लिस्ट निकली। तो मैं समझता हूं कि ऐसे में मुख्यमंत्री जी को मैं आग्रह करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आप जो ये ट्रांसफर उद्योग चला रहे हैं, जो
वल्लभ भवन को आपने अधिकारियों का दलाली का अड्डा बनवा दिया है। जो आप बार बार मैं ये कह रहा था, एक प्रशासनिक माफिया है मध्य प्रदेश में, माफियाओं की सरकार है, तो एक प्रशासनिक माफिया है, वो आप इसको सत्यापित करते हैं। आपकी पूरी कहानी अंधेरे की साजिश करने वालों का हिसाब भरी दोपहरी में होगा, और जो करप्शन करके अधिकारी कर्मचारी आ रहे हैं, इन पर कांग्रेस पार्टी पूरी निगाह रखेगी। मैं मानता हूं ऐसे में कि हमारा दायित्व है विपक्ष का होने के बाद, जैसा मैंने कहा 68 बार आईएएस ट्रांसफर होना, ये मैसेज है कि सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि हम किस दिशा में प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। मैं कई जिले के कलेक्टर, 21 जिले ऐसे हैं जहां पिछले साल दिसंबर सरकार बनने के बाद कलेक्टर नहीं बदले गए, पर लगातार उन पर सुई लटकती रही। आज बदलेंगे, कल बदलेंगे, परसों बदलेंगे, नरसों बदलेंगे, और दलाल लगे हुए हैं कि उनसे माल कैसे इकट्ठा हो। अब जैसे मैंने कहा कि रात में ट्रांसफर कैसे हो गए, 14 मार्च रात 2 बजे 37 आईएएस के तबादले हो गए 14 मार्च के दिन। फिर 4 अगस्त 12 बजे रात को 4 आईएएस 2 आईपीएस के ट्रांसफर हुए। सागर कलेक्टर को भी बदला गया, उन्हें मंत्रालय में अटैच किया गया। फिर 10 अगस्त को रात 1 बजे आईएएस आईपीएसओं के तबादले हुए और 8 जिला कलेक्टर और 7 एसपी बदले गए। ये रात में होते, वो कहानी है। फिर 20 अगस्त को रात 12:45 पर 9 सीनियर आईएएस बदले गए, जिसमें आईएएस सुखबीर सिंह मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था। फिर 10 दिसंबर रात 1:30 पर जिले के एसपी, 3 जिले के एसपी, रतलाम एसपी राहुल लोढ़ा को हटाकर, क्यों हटाया राहुल लोढ़ा को? कि उनने बीजेपी के कार्यकर्ता पे कार्रवाई कर दी। उनको हटाकर इंदौर पुलिस कमिश्नर और 3 एसपी और बदल दिए। ऐसे 68 बार अलग अलग मोहन यादव जी ने कई सचिव हटाए, कई मुख्य सचिव हटाए। अब संजय शुक्ला जी, राघवेंद्र सिंह जी अलग अलग विभाग के प्रमुख सचिव होंगे, लेकिन सीएम सचिवालय के भी प्रमुख सचिव, मतलब डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट जिले में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल आरक्षक शिव कुमार शर्मा के उपचार के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को शिव कुमार शर्मा के बेहतर उपचार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि घायल जवान के इलाज पर व्यय होने वाली संपूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने घायल जवान शर्मा का उपचार कर रहे चिकित्सकों से भी दूरभाष पर चर्चा की। वहीं कर्तव्य पर तैनात हॉक फोर्स टीम के जवान शर्मा फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र के गोंदिया में उनका उपचार चल रहा है। मुख्यमंत्री ने साहसी आरक्षक शर्मा के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। कैसे हैं आप? ठीक है? हाँ, बहुत सीरियस कंडीशन में आए थे। उन्होंने जो भी इमरजेंसी में पूरा मेहनत करके 2 घंटे के अंदर उनको ऑपरेट किया है। कहाँ लगी है उनको? ब्रेन के अंदर है, पूरा मार बुलेट गया है अंदर उनके है। अच्छा, तो ब्रेन के अंदर आप कंट्रोल कर लोगे? ऐसा तो नहीं हमको कहीं और भेजना हो, दिल्ली वगैरह मुंबई भेजना है क्या? मुझे कल ऑपरेशन के बाद का सीटी स्कैन करने दीजिए, मैं आपको बता दूंगा अगर ऐसा मेरी तरफ से कुछ होगा तो। नहीं, अभी आपको लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं मैनेज कर लूंगा। नहीं तो उनकी अभी कंडीशन कॉन्शियस में अनकॉन्शियस है, कैसे है? अनकॉन्शियस आए तो भी अनकॉन्शियस ही थे, कुछ बात नहीं कर पा रहे थे वो। अभी आगे खोल रहे थे थोड़ी बहुत, अभी सुला के रखा है सर, बीपी नहीं बढ़ना चाहिए इसलिए। अच्छा, तो बुलेट निकल गई? सर बुलेट नहीं निकाली है, बहुत ही क्रिटिकल जगह पे थी वो। बुलेट निकालने जाते तो और ब्रेन डैमेज हो सकता। अभी ब्रेन का स्वेलिंग कम करने के लिए जो सर्जरी करते हैं हम वो किए। नहीं तो चलो मैं बात करूँगा, है ना? आप पूरी तरह से चिंता कर लो, मेरे भी अपने अफसरों से मैं बात करता हूँ। हमारा जवान बहुत बहादुर जवान है और सरकार पूरी उस जवान के साथ खड़ी और आपके साथ भी खड़ी। आप हिम्मत से अच्छे से अच्छा जो अच्छा हो सकता है वो करने का प्रयास करना। हमारे किसी भी जवान के किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति में मुझे दुख है कि वो ऐसी घटना हुई है, लेकिन जो घटना हुई वो घटना वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। और आप प्रॉपर चिंता करना, घर वाले परिवार वालों के साथ भी सरकार है,
मेरी अपनी ओर से उनके प्रति सहानुभूति और आपके प्रति भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अपने समय पर संभाला है और जितना बन सकता हम जरूर कुछ करेंगे, है ना। कोई भी बात हो बिना संकोच हमको बताना, हम पूरी मदद करेंगे। अगर हमको लगता है एम्बुलेंस से पहुंचाना है, कहीं हटाना है, कहीं और ले जाना, तो वैसा कर सकते हैं। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और अभिनेता सुधांशु पांडे उज्जैन भगवान महाकाल की शरण में पहुंचे। आपको बता दें कि सोमवार सुबह फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी परिजनों के साथ बाबा महाकाल के दर्शन करने श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। अभिनेत्री यहां बाबा महाकाल की भक्ति में लीन नजर आई। शिल्पा शेट्टी ने नंदी हॉल में परिजनों के साथ बैठकर महाकाल के दर्शन किए और भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। वह यहाँ बिल्कुल साधारण गुलाबी वस्त्र में परिजनों के साथ नजर आई। आज भी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पहनावे को देखकर ही यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह बाबा महाकाल की अनन्य भक्त है। भारतीय परिधान साड़ी में बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंची थी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर राहुल गांधी पर जुबानी हमला बोला कि पहले देश का विभाजन किया, अब जातियों को जातियों में बांटकर फिर देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों पूरी तरह चुनावी रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं, जहां उनके निशाने पर इन दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी हैं, जिनके खिलाफ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आक्रामक तेवर बरकरार हैं। शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर राहुल गांधी पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूँ। मोहब्बत की दुकान की भाषा यह है, जहरीला सांप है, भाजपा इसको मार देना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, नफरत से भरे लोग यह खुद देश में नफरत फैला रहे हैं। पहले इन्होंने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया, अब जातियों को जातियों से बांटकर फिर देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। जागी रही भावना जैसी ये नफरत की पराकाष्ठा है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं। मोहब्बत की दुकान की भाषा ये है कि जहरीला सांप है, भाजपा मार देना चाहिए। ये तो पराकाष्ठा है। नफरत से भरे लोग ये खुद देश में नफरत फैला रहे। पहले इन्होंने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया, अब जातियों को जातियों में बांट बांट के फिर देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। लेकिन भारत की जनता इस नफरत का जवाब देगी। भारत में तो ये कहा है हमारे ऋषियों ने, वसुदेव कुटुंबकम, विश्व बंधु भारत प्रेम का संदेश देता है। लेकिन नफरत से भरी कांग्रेस बार बार तोड़ने का काम करती है और ये पराजय की मानसिकता है। हरियाणा में कांग्रेस की हवा निकल गई, सोचते होंगे कि हरियाणा में जीतेंगे। अब उनको लग रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड भी नहीं जीत रहे, तो ये बौखलाई हुई भाषा बोल रहे हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। महापुरुषों का सम्मान और याद करने वाली भाजपा सरकार से सागर शहर की जनता सवाल कर रही है कि सागर का दिल कहे जाने वाली झील में 2 साल पहले जो लाखा बंजारा की एक प्रतिमा तालाब में लगाई गई थी, आज भी उनकी आंखों पर पट्टी बनी हुई है। सागर के लोगों को इंतजार है कि आखिर कब लाखा बंजारा की आंखों से यह पट्टी उतरेगी। सागर में तालाब को बनाने का श्रेय उस समय के लखी शाह बंजारे को दिया जाता है, जो 400 एकड़ में फैले तालाब को भरने के लिए उन्होंने अपने बेटे और बहू के प्राणों की आहुति भी हंसते हंसते दे दी थी। इसलिए इस तालाब को लाखा बंजारा के नाम से जाना जाता है। 5 सालों से तालाब की दुर्दशा को सुधारने के लिए गहरीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। 2 साल पहले उन्हें लाखा बंजारा की एक प्रतिमा भी इस तालाब में भोपाल के तालाब राजा भोज की तर्ज पर लगवाई गई, लेकिन मूर्ति लगाने के बाद सागर नगर निगम, स्मार्ट सिटी और स्थानीय जनप्रतिनिधि इसका अनावरण करना भूल गए।
वहीं आने वाली पीढ़ी को लाखा बंजारा के बलिदान को याद दिलाने के लिए उनकी प्रतिमा 400 साल बाद तालाब में लगाई गई। इसको लगाए हुए 2 साल का समय होने वाला है, लेकिन आज भी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। सागर के लोगों को इंतजार है कि आखिर कब लाखा बंजारा की आंखों से यह पट्टी उतरेगी और वे शहर को और इस झील को देख पाएंगे। अब शहर के लोग इसे लाखा बंजारा का अपमान बता रहे हैं। जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि ये लाखा बंजारा झील है और लाखा बंजारा समुदाय के जो बहुत प्राचीन काल के ये जो राजा रहे हैं, इन्होंने कितना बलिदान दिया है, इन्होंने स्थापना की, इन्होंने बनाया जैसा भी जो हो। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मूर्ति प्रशासन ने स्थापित कर दी है, लेकिन मूर्ति में ये पट्टी बंधी हुई दिख रही है पीले कलर की। तो बड़े अफसोस का विषय है कि मूर्ति इतने समय से स्थापित हो गई है, लेकिन अभी तक इसकी स्थापना के बाद पट्टी नहीं निकाली गई है, जिससे कि और भी देख रहे हैं निर्माण कार्य यहाँ का बहुत सा चल रहा है। लंबी समय से रेलिंग वगैरह बन गई है, लेकिन कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ आगे भी देखते हैं तो गेटेड लगे रहते हैं, आम पब्लिक जा नहीं पाती है। और बलिदान का बात ये है कि जो लाखा बंजारा जी हैं, ये जो राजा हैं, इन्होंने अपना बलिदान दिया है, यहाँ इनकी स्थापना की गई है। लेकिन इनकी अगर पट्टी खोल दी जाए और यहाँ का जितना भी जो काम चल रहा है सुचारू रूप से सब सही हो जाए तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा और अच्छा रहेगा, और सब ऐसे ही चल रहा है। प्रशासन को और स्मार्ट सिटी को देखना चाहिए। 1.5-2 साल हुए जा रहे हैं, ना कोई समझ में नहीं आ रहा क्या काम कर रहे हैं। सोच उनके दिमाग में नहीं है कि कैसे क्या करें, क्या अनावरण करें, क्या नहीं करें। उनकी आँख को पट्टी बांध के रखे हैं, लोगों को समझे बेवकूफ़ वो, और गंदगी अलग फैला कर रख रहे हैं। तालाब में कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी। ये कॉरिडोर का निर्माण तो हो गया, लेकिन ये पट्टी समझ में नहीं आई कि अभी तक किसके उद्घाटन के लिए रुकी है, और ये पट्टी न जाने कब निकलेगी। और हमें लगता है कि शायद ये पट्टी, लगता है कि आगामी विधायक जो चुनाव आए, सांसद का चुनाव आए, तब जाके खुले वो। जब तक चुनाव नहीं आता तब तक कुछ किसी की पट्टी नहीं खुलती। ऐसा लगता है कि उनकी भी पट्टी तभी खुलेगी कि जब वो चुनाव आएंगे ना, तभी उनकी पट्टी खुलेगी, जिसमें कि हमारा काम दिखने लगा आदमी को। ये कहानी हो जाती है हर जगह। छतरपुर जिले के बिजावर में बीते दिन एक नाश्ता वाले हाट ठेले पर सिलेंडर ब्लास्ट की घटना सामने आई थी, जिसमें कई लोग झुलस गए थे। वहीं इसी दौरान जब हमने सागर नगर के विभिन्न स्थानों पर चाय नाश्ते वाली चौपाटी पर लगे हाट ठेले दुकानों पर पहुंच वहां की स्थिति का जायजा लिया, तो जो तस्वीर निकलकर सामने आई वह बेहद चौंकाने वाली थी। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बिजावर में बीते दिन एक नाश्ते वाले हाट ठेले पर सिलेंडर ब्लास्ट की घटना सामने आई थी, जिसमें कई लोग झुलस गए थे। हादसे के बाद कुछ सवाल खड़े हुए थे, जिसमें सीधे तौर पर बड़ी लापरवाही भी उजागर हुई थी। इस घटना के बाद जब हमने सागर नगर के विभिन्न स्थानों पर चाय नाश्ता वाली चौपाटी पर लगे हाट ठेला दुकानों पर पहुंच वहां की स्थिति का जायजा लिया, तो जो तस्वीर निकलकर सामने आई वह बेहद चौंकाने वाली थी, जिससे सागर में भी बिजावर हादसे की पुनरावृत्ति की संभावना नजर आ रही, जो जान माल के लिहाज से प्रशासन के लिए चेतावनी दे रही। अधिकांश चाट, नाश्ता, चाय और अन्य खाद्य पदार्थ बेच रहे हाथ ठेला दुकानदार खुले तौर पर शासन के निर्देश की धज्जियां उड़ा रहे थे, जहां घरेलू गैस सिलेंडर का मौके पर जमकर नियम के विपरीत प्रयोग हो रहा था। बात अगर फायर सेफ्टी के लिहाज से की जाए तो इन हाथ ठेला खाद्य पदार्थ विक्रेताओं की यहाँ कोई भी उचित इंतजाम नहीं मिले, न ऐसी आपातकालीन स्थिति में इन्हें कैसे उससे निपटना है उसकी जानकारी थी। शहर के सिविल लाइन कचहरी, बस स्टैंड, डिग्री कॉलेज, बड़ा बाजार, कटरा और पद्माकर स्कूल के आसपास जहां भी हमने निरीक्षण किया, हर जगह एक सी ही तस्वीर मिली। इस मामले में प्रशासन की उदासीनता भी साफ देखी जा सकती है। जिस खाद्य विभाग के अमले को इसका मैदानी मुआयना कर कार्रवाई करनी चाहिए, उसकी सुस्ती से लापरवाही को बढ़ावा मिल रहा, जो हादसे को निमंत्रण दे रही। बहरहाल इस खबर के माध्यम से हमारा प्रयास जिम्मेदार प्रशासन को नींद से जगाने का था। अगर समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो इतना तय है कि कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिसके लिए जितना जिम्मेदार नियमों की अनदेखी करने वाला होगा, उतना ही प्रशासन भी जिसका उदासीनता वाला आलम हादसे का कारण होगा।
नगर निगम भोपाल कार्यालय पर पीएम आवास योजना के हितग्राहियों ने प्रदर्शन किया है। हितग्राहियों ने बताया कि 3.5 लाख सरकार द्वारा आवास देने के बावजूद निगम द्वारा अलॉट मकान नहीं किए गए। नगर निगम भोपाल कार्यालय पर पीएम आवास योजना के बाग मुगालिया 12 नंबर बस स्टॉप एवं गंगानगर परियोजना के हितग्राहियों ने प्रदर्शन किया। वहीं हितग्राहियों ने बताया कि 3.5 लाख सरकार द्वारा आवास देने के बावजूद निगम द्वारा अलॉट मकान नहीं किया गया। नगर निगम हर बार नए आश्वासन देती है। 4 साल पहले पूरा पैसा जमा करने के बाद भी अब तक मकान नहीं मिले। वहीं हितग्राहियों का आरोप है कि नगर निगम भोपाल एवं ठेकेदार की मिलीभगत से काम देरी से हो रहा है। देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं पिछली कैबिनेट में 3.5 लाख पीएम आवास स्वीकृत हुए हैं, लेकिन जो पुरानी परियोजनाएं चल रही है वो आज तक हमको नहीं मिली है। हम 3,000 मध्य प्रदेश भोपाल में 3,000 हितग्राही परेशान हो रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। नगर निगम आते हैं, नए आश्वासन मिलते हैं। हमसे बोला गया था दीपावली के पहले आपको हैंड ओवर दे दिया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश आज तक हमें हैंड ओवर नहीं मिला है। हम 29 लाख रुपए, 22 लाख रुपए एवं 9 लाख रुपए 4 साल पहले ही जमा कर चुके हैं। आज तक हमको हैंड ओवर नहीं मिला। नगर निगम में बिल्कुल स्पष्ट तरीका से कह दिया जाता है कि अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप कैंसिल करा लीजिए। तो लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।